guys, once again, it's me Anand Kumar from Girirdi. Welcome in my official channels, Anand Competitive Academy. Today, I'm going to discuss about CET and NRA. As guys, CET and NRA. That means Common Eligibility Test and National Recruitment Agency. as guys, आपने सही सुना. मैं आनंद कुमार फ्रॉम गिरिडि. आज मैं आपको सीईटी और एनआरए के बारे में फुल डिटेल देंगे कि सीईटी क्या है और एनआरए क्या है. इंडिया गवर्नमेंट इनके बारे में क्या क्या नोटिफिकेशन दिए हैं. एस गाइज, सीईटी के बारे में इंडिया गवर्नमेंट ने क्या क्या नोटिफिकेशन दिया है. तो इन तमाम लेक्चर्स को सुनने के लिए इन तक बने रहे. एट फर्स्ट मैं बता देना चाहूँगा, इन 7 पॉइंट पर मैं डिस्कस करूँगा. जो फर्स्ट पॉइंट है सीईटी है क्या, सेकंड पॉइंट है किन किन एग्ज़ाम के लिए सीईटी की एग्ज़ाम होगी, थर्ड पॉइंट है एक साल में हम कितनी बार सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगला पॉइंट है इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कितने दिन तक होगी. 10th 12th ग्रेजुएशन के लिए क्या एक ही सीईटी का एग्ज़ाम होगा या फिर अलग अलग होगी. इनकी सेंटर कितना जगह होगा, किन किन जिलों के लिए या डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है सीईटी एग्ज़ाम के लिए, इनकी लैंग्वेज क्या होगी, एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होगी. तो इन तमाम टॉपिक पर मैं बात करूंगा. चलिए एट फर्स्ट चलते हैं सीईटी. सीईटी होता क्या, इसका मीनिंग है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. एसकाइच क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. सीईटी का मीन्स होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. अब बात आता है कि सीईटी को लेने का फैसला क्यों किया गया. मैं बताना चाहूँगा कि पहले रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होती थी, उसकी अलग अलग एजेंसी होता था. जैसे रेलवे के लिए आरआरबी, बैंकिंग के लिए आईबीपीएस और एसएससी, इन तमाम के लिए अलग अलग एजेंसियाँ होती थी. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक एजेंसी होगी जिसका नाम है एनआरए. एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो इन तीनों एग्जाम को कंडक्ट करेगी. एग्जाम का नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. अब बात आती है कि हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो सीधे हम बैंक्स, रेलवे और एसएससी के मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं. आप सीधे रेलवे, एसएससी और बैंक के मेंस एग्जाम में बैठेंगे. लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है. चलिए समझने का कोशिश करते हैं बोर्ड के सारे. मैं बताना चाहूँगा, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एजेंसी है जो एग्जाम को कंडक्ट करेगी. कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करेगी, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग. एसएससी, रेलवे एंड बैंक एग्जाम कंडक्ट करेगी. वह एग्जाम का नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. इसी के जरिए इन 3 सेक्टर के एग्जाम को लिया जाएगा. अब बात आती है सीईटी. तो सीईटी एक वर्ष में कितने बार दे सकेंगे. तो हम एक वर्ष में सीईटी एग्जाम 2 बार देंगे. 2 बार. अब बात आती है एक वर्ष में सीईटी एग्जाम 2 बार दिए, क्या 10th 12th ग्रेजुएशन का सेम सीईटी होगा, क्या इसका एग्जाम की पैटर्न सेम होगी. नहीं गाइज, 10th के लिए एक अलग सीईटी, 12th के लिए एक अलग सीईटी और ग्रेजुएशन के लिए एक अलग सीईटी आयोजित किया जाएगा. तो इस तरह से हम देखें एक साल में 2 सीईटी देते हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन, तो 3 × 2 = 6 सीईटी का एग्जाम दे सकेंगे. अब बात आती है कि इसकी स्कोर कार्ड कैसे बना जाएगा या स्कोर कार्ड क्या होगा.
तो मैं बता देना चाहूँगा कि अगर हम एक साल में 2 CET के एग्ज़ाम देते हैं तो दोनों में से जिस एग्ज़ाम में मेरा प्रदर्शन बेहतर रहेगा उसी का मार्क्स के रूप में हमें स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, जिसके जरिए हम मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यस गाइस, उसी के जरिए मेंस के एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी, CET एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या है। तो पहले एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज होती थी, इंग्लिश और हिंदी का, लेकिन अब CET एग्ज़ाम में टोटल 12 लैंग्वेज होगी, 12 लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगला बात है इनकी सेंटर का स्केच। पहले इनका सेंटर दूर दराज अर्थात दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहरों में होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब छोटे छोटे शहरों में भी होगा, जिसके लिए 1000 सेंटर को चिन्हित कर रख चुका है। और डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो 117 डिस्ट्रिक्ट में यह एग्ज़ाम को आयोजित किया जाएगा। तो स्केच हमने इस वीडियो के सारे समझने का कोशिश किया कि CET क्या है, NRA क्या है, हमें किस तरह CET स्टूडेंट को बेनिफिट दे सकता है। तो मैंने यही देखा, पहले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम की अलग अलग प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होती थी, अब वैसा कुछ नहीं है। रेलवे, SSC और बैंकिंग के लिए सिर्फ एक प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होगी, जो है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसके स्कोर कार्ड के जरिए ही हम इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम का मेंस को हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था CET और NR क्या। तो टुडे सेशन गुड, देन लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। गाइस, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, to subscribe Anand Competitive Academy and press the button of bell icons so that you could getting app notifications in your mobiles. Thank you.